बच्चों पिछले वीडियो का फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, लेकिन उसका केवल ए पार्ट और बी पार्ट में एक एडिशनल क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of A part 125 second and B part 135 second from his initial position? तो किस तरह से ये वाला क्वेश्चन करना है एक बार फिर से देखें। पूरा स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यानी ए से चलकर वापस ए तक आ जाने में जो टाइम लगता है उसको कैपिटल टी से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैपिटल टी की वैल्यू है 40 सेकेंड। और ये पूरे स्क्वायर यानी ए से लेकर वापस स्क्वायर के लॉन्ग चलते हुए आ जाने में जो टाइम लगा वो तो 40 सेकेंड हो गया। टोटल डिस्टेंस जो इसकी कवर हुई वो कितनी थी, दैट वाज इक्वल टू एक साइड की कितनी है 10 मीटर्स है, तो इसकी 4 साइड्स हैं तो ये बन गया 10 इंटू 4 यानी कि 40 मीटर्स। तो अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था तो अगर इसकी स्पीड हमें पता लगानी है तो वो कैसे निकलेगी, s अपॉन टी करके, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये आ जाएगा 40 मीटर डिवाइडेड बाय 40 सेकेंड, तो ये आ गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। तो हमें पता लगानी है डिस्प्लेसमेंट ए पार्ट में कौन से टाइम के लिए, हमें पता लगानी है 125 सेकेंड के बाद में। ये 125 सेकेंड को हम लोग ऐसे लिख देंगे इस केस में 40 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड 80 हो गए, एक और 40 जोड़े तो कितने हो गए 120 और यहां पर प्लस 5 सेकेंड। ठीक है, 125 सेकेंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए 40 सेकेंड के बाद में ए पॉइंट पे आ जाएगा वापस, अगले 40 सेकेंड के बाद में फिर से ए पॉइंट पे, उसके अगले 40 सेकेंड के बाद में फिर से ए पॉइंट पे। यानी अगर देखा जाए तो इस टाइम तक ये वापस ए पॉइंट पर अवेलेबल है। इज दैट पॉइंट क्लियर? और उसके बाद इसने इस तरफ चलना है, तो आगे चलने के लिए यानी ए से बी की तरफ जाने के लिए जो टाइम अवेलेबल रह गया वो कितना रह गया, केवल 5 सेकेंड। अब आप ध्यान से देखें, पता लगाते हैं कि 5 सेकेंड के दौरान कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा। उसको हम एस डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एस डैश जो है वो कितनी है, कैसे पता लगेगा, v इंटू ये टाइम जो बच गया यानी 5 सेकेंड, और v की वैल्यू कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, इंटू क्या कर दिया 5 सेकेंड। ये सेकेंड सेकेंड कट गया, ये आ गया आपका कितना 5 मीटर। हमें पता है ए से लेकर बी तक कितना है 10 मीटर्स है, तो ये जा पाएगा केवल यहां तक सेंटर तक, यानी ए से बी की तरफ चलेगा तो सही, लेकिन ये पहुंचेगा कहां पर, लेट अस से इस पॉइंट को हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसने जो ए से लेकर पी तक की जो दूरी कवर की है वो कितनी है, केवल 5 मीटर, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। तो अब आप देखिए ए से चला, एक स्क्वायर इसने कवर किया पूरा, ए से वापस ए पर आ गया 40 सेकंड में, अगले 40 सेकंड में फिर से ए पर आ गया, अगले 40 सेकंड में फिर से ए पर आ गया, और उसके बाद केवल जो 5 सेकंड मिले इसको, और उसमें ये कवर किया है इसने कितना, ए से लेकर पी तक, विच इज नथिंग बट 5 मीटर्स। ठीक है, यहां पर जो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हुई, अब ए से लेकर पी तक की इनिशियल पॉइंट इसका क्या है ए, फाइनल पोजीशन इसकी क्या है पी पॉइंट। ए से पी तक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज नथिंग बट 5 मीटर्स इटसेल्फ। इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए से लेकर पी तक की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस विच इज नथिंग बट 5 मीटर्स। यहां पर बी पार्ट के लिए आप देखें कि ये वाला जो पार्ट है ये तो बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। जो टाइम इस केस में है मान लीजिए टी डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो टाइम टोटल हमारे पास है बी वाले पार्ट में वो कितना है 135 सेकेंड्स। तो इसको हम लोग स्प्लिट अप कर देते हैं 40 प्लस 40 प्लस 40, ये 120 बन गया, और 15 सेकेंड और इसमें जोड़े तो ये 135 सेकेंड पूरा हो गया। तो जैसे पिछले केस में देखा था
पहले 40 सेकंड कंप्लीट करने के बाद ए पॉइंट पर, अगले 40 सेकंड कंप्लीट करने के बाद फिर से ए पॉइंट पर, और ये वाला 40 सेकंड कंप्लीट करने पर फिर से ए पॉइंट पर। तो अब जो इस बार ये जो लास्ट के 15 सेकंड बच गए, इसके अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? अगर हम उसको एस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाएगी v इंटू ये वाला टाइम, यानी कि कितना, 15 सेकेंड। सो ये बन गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड इंटू 15 सेकेंड, और ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 15 मीटर्स। अब आप ध्यान से देखिए, अब ये जो 15 मीटर डिस्टेंस है इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, 15 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर प्लस 5 मीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसके बाद देखिए, अब ए से लेकर बी तक कितना था, 10 मीटर्स था। बी से अब ये सी की तरफ चलेगा और ये 5 मीटर और जाएगा। मान लीजिए ये पहुंचा क्यू पॉइंट पर। सो अगर मैं पूछूं आपसे कि बी से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 5 मीटर्स है। तो क्या इस बार हम ये कह दें कि डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर हो गई? नो, 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहां पर ए से लेकर क्यू तक की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है, ए से क्यू की तरफ डायरेक्शन है उसका, और उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, और यहां पे ये 90 डिग्री एंगल है, ये हमें पता है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम पता लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट ए क्यू की वैल्यू। सो बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी क्यू की तरफ आप देखें और हमें पता लगाना है ए क्यू। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम लिखेंगे ए क्यू का स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपका आ गया 10 का स्क्वायर और ये आ गया आपका 5 का स्क्वायर। सो ये बन जाएगा आपका 100 और यहाँ 25 और ये बन गया 125। तो आप ध्यान दीजिए, अभी ये डिस्प्लेसमेंट नहीं निकली। ए क्यू कैसे निकालना है? ए क्यू हमारी डिस्प्लेसमेंट है और ये 125 का स्क्वायर रूट लेके निकलेगी, और इसको कैलकुलेट जब आप करोगे तो ये निकलेगा 11.18 मीटर्स। ओके बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए बॉय रन्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 21 मीटर। If the angle traversed by him about the center of the circle is 30 degree, find the distance covered by the boy and his displacement. So इसको किस तरह से करना है देखते हैं। So ये फिगर में आप देखें यहाँ पर, so मान लो कि बॉय जो है पहले A पोजीशन पर था और बाद में 30 डिग्री एंगल ट्रेवर्स करके वो B पोजीशन पर पहुंच गया। ठीक है, सो यहां पर ये O से लेकर A तक ये रेडियस के बराबर है, O से लेकर B तक भी रेडियस के बराबर है। सो इस कंडीशन में जब उसने एंगल 30 डिग्री ट्रेवर्स किया है तो उसकी जो डिस्टेंस कवर्ड है वो अलोंग दी सर्कल, ये A से लेकर B तक की दूरी यानी आर्क लेंथ AB, ये हो जाएगी उसकी डिस्टेंस। और जहां तक सवाल है डिस्प्लेसमेंट का, A से लेकर B तक अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो A से B की तरफ डायरेक्टेड ये स्ट्रेट लाइन AB जो है ये उसकी रिप्रेजेंट करेगी डिस्प्लेसमेंट। सो प्रोसीड करते हैं। तो पहले हम आर्क लेंथ पता करते हैं। सो आर्क लेंथ अगर हम ले लेते हैं AB आर्क, सो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इस तरह के सिचुएशन में आर्क की लंबाई निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर, यानी सरकमफ्रेंस की लंबाई इनटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। ठीक है, और थीटा यहां पर क्या है? वो एंगल जो कि ट्रेवर्स हुआ है। ठीक है, और 360 डिग्री कौन सा एंगल है? 360 डिग्री वो वाला एंगल है जो पूरे गोल चक्कर के लिए बनता है। अब आपने याद रखना है कि अगर एंगल आपने डिग्री में यहां पे लिया है तो ये एंगल थीटा को भी डिग्री में आपने लेना है।
तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। उसकी डिस्टेंस कवर्ड ए बी आर के बराबर है, सो डिस्टेंस निकालते हैं। सो 2 पाई की जगह आप रख देंगे 22/7 और मुझे बताइए व्हाट इज द रेडियस, कितना दिया हुआ है रेडियस 21 मीटर और थीटा कितना है 30 डिग्री है और नीचे हमारे पास 360 डिग्री आ गया। ठीक है, सो यहां पे सिंप्लीफिकेशन करें 7 1 7 7 3 21 और यहां पर ये एक जीरो के साथ ये जीरो कट गया 3 1 3 इंटू 12 इज 36। सो यहां पर ये 3 के साथ फिर से कैंसिल करें 3 1 3 3 4 12 और यहां पर ये वाले 2 के साथ 2 1 2 एंड 2 2 4 और ये वाले 2 के साथ ये 22 को कैंसिल करें तो यहां पर आ जाएगा 11। सो आर्क लेंथ ए बी की लंबाई कितनी आ गई, इट इज 11 मीटर्स। ठीक है, सिंपल है ना। सो अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमें पता लगानी है ए बी की लंबाई। अब ये ए बी की लंबाई पता लगाने के लिए आपको एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, इसको हम लोग कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं और ये कवर होता है मैथ्स की क्लास में, क्लास 11th में। ठीक है, तो 9th वाले बच्चे भी इसको याद रख सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये मेनली 11th क्लास के बच्चों के लिए है। तो अब यहां पर ए बी स्ट्रेट लाइन की हमें लंबाई पता लगानी है और इसका जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं आप ध्यान से सुनिए। तो यहां पर अगर ये ट्राइंगल की दो साइड हैं ओ ए और ओ बी और यहां पर इसके सामने जब हम ये लाइन को इस तरह से ये जोड़ देते हैं यानी ट्राइंगल की तीसरी वाली साइड जिसके इधर यहां पर एंगल कितना बना हुआ है 30 डिग्री, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आप देख लीजिए। यहां पर एक साइड जो गिवन है उसकी लंबाई विच इज ओ ए, इसका स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर और यहां पे -2 टाइम्स ऑफ ओ ए ओ बी और कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो यहां पे पूरे के ऊपर अंडर रूट मैंने नहीं लगाया क्योंकि लेफ्ट साइड में मैंने ए बी का स्क्वायर लिखा हुआ है अभी। इज दैट ओके? सो यहां पे अब मुझे बताइए कि ओ ए किसके बराबर है, आर के बराबर। तो सिंप्लीफाइड वे में ऐसे लिख लेते हैं आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर -2, यहां पर ये भी आर और ये भी आर, ये फिर से बन गया आर का स्क्वायर और आगे आ गया कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, सो ये बन जाएगा 2r स्क्वायर -2r स्क्वायर कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो इसके आगे यहां पे देखें आप। सो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, सो ये बन जाएगा 2 इंटू 21 का स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं √3/2। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 21 का स्क्वायर, यहां पर सिंप्लीफाई करें, यहां पे आ जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एलसीएम लेने पर सो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 441 और यहां पर 2 माइनस √3 1.732 होता है तो यहां पे 1.73 ले लीजिए आप, 1.73। ठीक है, अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सो 441 यहां पे ये आ जाएगा 2.00 माइनस 1.73, तो ये बन गया 441 मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगी 0.27। ठीक है, 10 में से 3 गया तो 7 और यहां पे 9 बचा, 9 में से 7 गया 2।
ठीक है, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 119.07. So AB is equal to under root 119.07 इसका अंडर रूट, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकलेगा 10.91 मीटर्स। ठीक है, पता लग गया किस तरह से निकालना है। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, हालांकि ये बीच बीच में आता रहेगा क्योंकि हमने नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करना है वो है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बच्चे कवर करेंगे। सो आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना ताकि और भी बच्चों का बेनिफिट हो पाए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।